आयुषी शर्मा, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संवर्ग के शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाने के संबंध में विशाल रैली गुरुजी संयुक्त मोर्चे मध्य प्रदेश आदर्श शिक्षक गुरुजी संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले विशाल रैली बड़वानी कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पे उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान के नाम से अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर उन्हें उनका वादा याद दिलाया है। ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को सौंपा गया है और सांसद महोदय की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि जगदीश धनगर को ज्ञापन सौंपा है। यदि समय रहते मांग पूरी नहीं की गई तो 30 सितंबर तक गुरुजी के उक्त मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी दिनों गुरुजी संयुक्त मोर्चे भोपाल में आंदोलन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होने पड़ेंगे। और राजेश कुशवाहा, जिला संयोजक बद्री पवार, ब्लॉक संयोजक गोविंद सोडारा, राजाराम सोलंकी, नकुल खरते, भगवान मुकाती, अंतिम यादव, अजय भावसार, उमेश अवासे, धन्नालाल राठौर, दिलीप भंवर, सदाशिव बुके और राजू सोलंकी, अमर सिंह, चंपालाल तरोले के साथ ही बड़वानी जिले के गुरुजी बड़ी संख्या में उपस्थित। मेरा नाम दिलीप भंवर है। मैं वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी मूल पदस्थापना गुरुजी पद से हुई है और मैं गुरुजी आज भी मानता हूँ। मेरे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मामा जिनको हम बोलते हैं, उनका मैं भांजा बहुत परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के स्वर्णिम अवसर जो बच्चे के समय मेरे जवानी को मैंने इस नौकरी पर रहते हुए मैंने अपनी जवानी को समाप्त कर दी है। तो मैं मामा जी से सिर्फ एक स्मरण उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए मुझे 1997 से आपने जो 2018 में घोषणा की थी कि मैं आपको वरिष्ठता दूंगा और दूंगा ही दूंगा, तो उस बात को कम से कम मामा जी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4-5 साल हो गए आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक ही नारा, एक ही आवाज़ गुरुजी संघ आपसे मांग कर रहा है। आपके भांजे भांजियाँ मांग कर रही है कि हमें वरिष्ठता दी जाए। बस इसके अलावा आपसे हम कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। अभी वर्तमान में कितना वेतन मिल रहा है आपको? वर्तमान में तो सर अब सम्मेलन होने के बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में हम हमारी योग्यता के आधार पर वर्तमान में जो वेतन ले रहे हैं वो सहायक अध्यापक का वेतन ले रहे हैं सर। और दूसरी बात क्या है कि मेरे जो गुरुजी भाई हैं जो 12वीं उत्तीर्ण होकर D.Ed. B.Ed. कर चुके हैं और वर्तमान में भी उनको 5,000 और 3600 का वेतन दिया जा रहा है, तो ये भी हमारी मांग है कि उनका भी सम्मेलन किया जाए और सहायक अध्यापक का सम्मानजनक वेतन दिया जाए। बस यही मामा जी से उम्मीद करते हैं। इसको तो कवरेज में ज़्यादा। सर आपका नाम? अंतिम यादव। अच्छा, आपका पद क्या है? मैं वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक हूँ। गुरुजी से प्राथमिक शिक्षक बना हूँ मैं। अच्छा, आज जो ये पूरी रैली लेके क्यों निकल रहे हैं? हम लोग 1997 से ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत के आधार पर नियुक्त हैं, लेकिन बार बार हमारे पदनाम परिवर्तित किए गए और हमें अभी तक वरिष्ठता नहीं दी गई। इस संबंध में आपने जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है? हाँ, प्रांतीय स्तर के आह्वान पर हमने पहले ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिए, अभी ये जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। और इसके बावजूद भी यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो फिर हम प्रांतीय स्तर पर जो भी आह्वान होगा उस पर। अच्छा, कुछ प्रमुख मांगे, कुछ खास विशेष रूप से हमारी एक सूत्रीय ही मांग है कि हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, क्योंकि हम लोग नियुक्ति दिनांक से वही कार्य कर रहे हैं जो एक नियमित शिक्षक कार्य करते आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बार बार हमारे पदनाम परिवर्तित किए गए और हमें अल्प वेतन पर रखा गया, जबकि अन्य संवर्गों को नियुक्ति दिनांक से वरीयता का लाभ दिया गया। 18 नवंबर 2018 को 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री महोदय को उसी के संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि वे हमारी मांगों को पूरा करें। क्या प्रदेश स्तर पे आज के दिन मतलब सभी जगह प्रदेश स्तर पर पूरे हर जिला स्तर पर ये ज्ञापन दिया जा रहा है। पिछले सप्ताह ब्लॉक स्तर पर दिया गया था और इसके पश्चात भी यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर हम प्रांतीय स्तर पर जो